कहीं स्कूल में जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है या नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। सही सही बोलना, क्योंकि यह वीडियो आपके टीचर भी देखेंगे। तो सही बताना, पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं। नहीं पढ़ाया जाता। ओके, एक चीज तो क्लियर होगा दोस्तों कि स्कूल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज मैं एक अलग तरीके का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि हम लोग ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात करूँगा। जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। बच्चे, ये आम घर की बात, आम घर के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते क्योंकि काम धंधा ये वो सारी चीज़ें में रह जाते हैं। तो बच्चे कितना मतलब कि उनका ये जो नॉलेज है उनका कितना आगे तक बढ़ा है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं घर में जो है ये चीज़ को कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से आप भी कर सकते हो। तो आज हम इतने ये सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हो, आपको दिखाई देगा सारे यहाँ पे जो भी बच्चे हैं। अभी हम जो चीज़ करने वाले वो है जनरल नॉलेज। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाता है, अभी हम बच्चों से पूछेंगे यहाँ पे कि जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है कि नहीं। उसी विषय पे ये टॉपिक है। और अभी हम बच्चों से आज के वीडियो में हम 10 सवाल पूछेंगे। कितने? 10 सवाल। 10 सवाल का जवाब हम इन बच्चों से लेंगे और आपको भी ये जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए अभी सबसे पहले हम बच्चों से पूछते हैं, आपके कहीं स्कूल में जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है या नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। सही सही बोलना, क्योंकि यह वीडियो आपके टीचर भी देखेंगे। तो सही बताना, पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं। नहीं पढ़ाया जाता। ओके, एक चीज तो क्लियर होगा दोस्तों कि स्कूल में जो, जैसे कि मैं इसके पहले भी शिक्षा के ऊपर में वीडियो बना था कि शिक्षा का बहुत बड़ा व्यापार है। तो उसी चीज को साबित करने के लिए मैं वीडियो बना। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ये एक चीज और क्लियर करता हूँ कि कौन सा बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? सीनियर में। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? जूनियर में। ये जूनियर में। आप? थर्ड। आप? सेकेंड। थर्ड। आप? फर्स्ट। फिफ्थ में। फोर्थ। सेवेंथ। मतलब ये दो बच्चे 7th क्लास के हैं और बाकी सब उनके नीचे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर का। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक जन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आप आइए, क्योंकि आप ही को लिखना है, आंसर भी और क्वेश्चन भी, दोनों चीज लिखना है। मैं खाली बोलूंगा, आप लोग लिखोगे। यहाँ पे मालूम पड़ेगा कौन कितना अच्छा राइटिंग है। तो कौन आप में से कौन आने वाला है यहाँ पे? आइए, चलिए। हाँ, अच्छा। आज जैसे कि हमारा पहला है जनरल नॉलेज का पहला एपिसोड है। और पहले एपिसोड में हम पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से चलेंगे, नॉर्मल से स्टार्टअप करेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे, तो हर एपिसोड में 10 क्वेश्चन हमारा रहेगा, 10। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, हमारे देश का क्या नाम है? आप जिस देश में रहते हो उस देश का क्या नाम है? बता, आपके देश का क्या नाम है? ऐसा भी लिख सकते हो आप। लिखिए इधर पे प्रश्न, पहला प्रश्न। चलेगा, नीचे भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी इसमें से कितने लोगों को पता है? जिसको पता है हाथ उठाए। हमारे देश का क्या नाम है? किसको पता है? जिसको पता है वो हाथ उठा सकता है। पता है? किसी को पता है? ठीक है, आपको पता है तो हाथ उठाओ। क्या नाम है? हमारे देश का नाम है भारत और इंग्लिश में इंडिया। ओके, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये बात
या पता ही नहीं, स्कूल में पढ़ाया जाता, कभी लिया गया देश के बारे में कुछ बताया गया? ओके ठीक है, चलिए तो इसी में लिखो, नाम लिखो। भारत प्लस इंडिया लिखो। नहीं लिखना चाहिए ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये दो नाम इसलिए हमने बोला क्योंकि ये दो नाम बहुत चर्चित है हमारे देश का, अभी मैं उस पर भी बात करने वाला हूँ। तो ये दो नाम जो है बहुत चर्चित है, भारत और इंडिया, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा वो ये है, हमारे देश को कितने नामों से जाना जाता है? कितने लोगों को पता है? कभी आप स्कूल में ये बताया गया, पढ़ाया गया आप लोगों को? पढ़ाया गया हमारे देश कितने नामों से जाना जाता है हमारे देश को? ओके ठीक है, किसी को पता है? तो गाइस देख सकते हो कि बच्चों को ये तक नहीं पता है। हाँ चलिए, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हाँ मुझे 3 तरह के नाम मालूम है। ठीक है, चलिए हम आपको इसका उत्तर देते हैं। चलिए लिखिए, पहले प्रश्न लिखिए ना, हमारे देश को कितने नामों से जाना जाता है? तो आप लोगों को अभी तक पता नहीं था, अब हम आप लोगों को ये इससे कहते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि आप जो स्कूल में जाते हो बुक में जो पढ़ाया जाता है वही, बुक में भी नाम आता है सारे चीज़, लेकिन जनरल नॉलेज में क्या हो जाता है कि जैसे एक सवाल आपका विराट से आएगा, दूसरा सवाल नाला सोपारा से आएगा, तीसरा जो है कि यूपी से आ सकता है, ऐसे उसमें होता है। तो अभी हम यहाँ पे बताते हैं। पहला नाम इंडिया, दूसरा भारत, तीसरा है मसलन जम्मू द्वीप, मसलन जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप, जम्बू नहीं जम्बू, बैर आधा मैं बैर आधा मैं, फिर से मिटाओ, ये लो ना मिटा देगा। चलो जम्बू द्वीप, उसके बाद में है भारत खंड, चौथा हिमवंश, पांचवा छठवां है अजनाभवर्ष, एक ही साथ मिलेगा वर्ष। उसके बाद में आ जाएगा आपका भारतवर्ष, उसके बाद में आएगा आर्यवर्त, आर्यवर्त नहीं रह नहीं रहेगा, यह रहेगा। उसके बाद में हिंद, दसवां हो गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
ठीक है, कितने नामों से जाना जा रहा है हमारे देश को? 10 नामों से। ठीक है गाइस, अगर इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे अगर कोई भी गलती है तो इन बच्चों को उसका सही जानकारी, जितना हमको जानकारियां मिल रही है जितना है उतना हम बता रहे हैं। उसके बाद में अब हमारा कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा ना। अभी हम आ जाते हैं तीसरे पे। हमारे देश में कितने राज्य हैं? बताओ। हाँ 28 राज्य। आप लोगों को मालूम था? मालूम था किसी को? ठीक है, चलिए इसको ये देख लिया। एक हो गया क्लियर। अब मैं इसको मिटाएं। ठीक है, इसको मिटाएं। आप लोगों को लिख लो, जबकि ऐसा नहीं, उतनी देर तक लिख लेना चाहिए था। ठीक है, अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलिए। अरे हाँ सॉरी, तीसरा। हमारे देश में कितने राज्य हैं? इधर लो, नीचे लिखो ना, चलेगा। ठीक है, हमारे राज्य में कितने राज्य हैं? ठीक है, आप लोगों को पता है? जिसको पता है हाथ उठा के बोल सकते हैं। किसको मालूम है? मालूम है? ठीक है, 28 राज्य। चलो लिखिए, कितने राज्य हैं? 28 प्लस 29, मतलब अब जो है आपका ये क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्रीय राज्य हो गया। ठीक है, अब वो राज्य नहीं रहा। ठीक है, इसलिए अब 28 ही है, उसको लेके 29 था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब उसके बाद में चौथे, हमारे देश में कितने धर्म हैं? चौथा क्वेश्चन, जिसको पता है वो हाथ उठा के बता सकता है। हमारे देश में कितने धर्म हैं? ठीक है, किसको किसको पता है? किसको किसको पता है? किसी को पता है? नहीं पता है। ठीक है, पता है? ठीक है, चलिए। स्कूल में नहीं बताया जाता है, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ, ओके, ठीक है। हमारे देश में 7 धर्म हैं। कितने धर्म हैं? 7 धर्म हैं। ठीक है, अब नाम लिखिए। पहला नाम हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा ईसाई, पांचवा बौद्ध, छठवां जैन, सातवां पारसी। हाँ, वैसे नहीं रहेगा। ठीक है, पता चला हमारे देश में कितने धर्म हैं? 7 धर्म हैं। और सभी धर्मों का नाम क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, हमारा ये कौन सा चौथा है। अब ये चलते हैं हम लोग 5वें। हाँ नहीं रुको, नहीं दीदी रुको,
अभी हमारा आप लिखो जब तक हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? एक जिसको आता है हाथ उठाए, जिसको आता है हाथ उठाए। हाँ, जिसको आता है हाथ उठाए, खड़ा होकर बोलो एक एक जन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, खड़ा हो जाओ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें है। हाँ चलो आप बोलो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ठीक है, लिखो उधर उत्तर लिखो। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो गाइस अगर कुछ भी बाय मिस्टेक अगर कुछ होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ, है ना? पांचवे का मैं लिख काम आएगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? जो लिखा था वो अच्छा वाला। जिसको आराम से लिख लो, जिसको नहीं होगा हम वापस दे देंगे, लिख लेना। ठीक है, लेकिन अभी जितना हो सके उतना आप लोग लिखो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या है? हमारे देश के किसको किसको पता है? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? किसको पता है? किसी को पता है? नहीं पता है? पता है? ठीक है, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता नहीं पूछा, राष्ट्रपति पूछा। क्या लिखी हो? राष्ट्रपति कौन है? तो क्या होगा? तो यहाँ पे है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, देखो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ये देखो मात्रा ऊपर होगी। ठीक है, उत्तर क्या है? द्रौपदी। हाँ, समझ में आ गया? अब चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने कौन सा ये 6वां है ना? चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा जो लिखा था वो पढ़ गया। हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है? किसको किसको पता है? हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है? किसको किसको पता है? हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है? पता है? बताओ। न्यू दिल्ली।
कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। लिख लो फटाफट, ठीक है। तो गाइस ये हाल है कि राजधानी नहीं पता है, अभी जनरल नॉलेज पढ़ाया नहीं जाएगा अगर बच्चों को स्कूल में, तो बच्चे फिर उनको क्या पता है। स्कूलों में फीस चाहिए, स्कूलों में मतलब कि क्या क्या चीजें लगाते हैं, क्या क्या फीस लेते हैं, एग्जाम फीस, ये फीस, वो फीस। एक आम आदमी तो खाली पैसा देते देते परेशान हो जाता है, लेकिन बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितना उनको नॉलेज है, ये माँ बाप से ज्यादा जो गुरु हैं जो पढ़ा रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी होती है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, एक क्लास में 2-2 क्लास के बच्चों को रख के एक टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे स्कूलों की हालत है ना। तो इसमें ये जो भ्रष्टाचार है और स्कूल का जो व्यापार चला उसी आधार पर ये वीडियो बना। चलिए हम आगे क्वेश्चन में फिर हम लोग आगे बात करेंगे, और आपको जैसा लगेगा वैसा आप कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा प्रश्न है हमारा? 8वां। आप ये बता दो। हमारे देश का पहला राजधानी कहाँ था? देखो, हमारे देश का पहला राजधानी कहाँ था? किसी को पता है? पता है? पता है? पता है? दिल्ली में। जोर से बोलो। दिल्ली में। रॉन्ग। रॉन्ग। हमारे देश का पहला राजधानी कहाँ था? दिल्ली में। अभी दिल्ली में। नहीं। हमारे देश का पहला राजधानी कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता था। चलिए लिखिए। हाँ? अब समझ में आया? पहला ये क्या था? हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है? उत्तर क्या था? न्यू दिल्ली। हमारे देश का पहला राजधानी कहाँ था? तो पहला कहाँ था? कोलकाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। राजधानी 2 जगह थी, 2 जगह मतलब पहले कोलकाता में था, अभी न्यू दिल्ली हो गया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने प्रकार की सेना है? हमारे देश में कितने प्रकार की सेना है? क्या समझ में आ रहा है? ओ बाद में मैं बोला था जो लिखना है लिख लो, बाद में हम दे देंगे। ठीक है, बात ध्यान दो कि हम क्या बोल रहे हैं उस चीज पे ध्यान दो। लिख लेना मिल जाएगा, लिख लेना, लेकिन पहले ध्यान दो कि इस टाइम क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ जरूर जरूर मिलेगा। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या है 9वां क्वेश्चन? क्या है? हमारे देश में कितने प्रकार की सेना है? कितने प्रकार की सेना है? किसको पता है? आपको पता है? पता है? किसी को पता है? ओके, चलिए हम जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं। ठीक है, हमारे देश में 3 प्रकार की सेना है। कितना? 3 प्रकार। 3। कौन कौन सी सेना है? थल सेना, थल सेना, जल सेना, जल सेना, नीचे लिखो, जल सेना, नौ सेना। नौसेना। कितने प्रकार की सेना हो गई? 3। कितना? 3। कौन कौन सा? एक थल सेना, जल सेना, बोर्ड में लिखा है, यहाँ ध्यान दो क्या लिखा जा रहा है उस पर ध्यान दो। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो स्कूल में भी अगर पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जा रहा होगा तो कैसे ध्यान पे रखोगे? तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, क्या पढ़ाया जाए उसको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है, हम वहाँ पे अब पहुँच चुके हैं आखिरी पड़ाव पे। तो चले आखिरी पड़ाव पे चले। तो आज हम लोग
चलिए 10वां को साक्षी 10वां को लिखना है। क्या, साक्षी को तो लिखना 10वां क्वेश्चन नीचे लिखो ना, है। साक्षी को लिखना है। लिखना है, शुरुआत से। ठीक है। चलिए गाइस, अभी हमारे बीच में एक बहुत ही टैलेंटेड, क्या बोले अभी इनको, चलिए आइए पधारिए और लिखिए आखिरी क्वेश्चन 10वां। हमारे देश का संविधान किसने लिखा और कब तैयार हुआ? पहले क्या लिखा है? वो टेबल ये क्या सर? थल सेना जल सेना हमारे देश का संविधान हाँ? सही है, सही है। हमारे देश का हमारे देश का फिर से मिटाओ और ये नीचे लिखो, जगह लो, आराम से लिखो, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात होता है हिम्मत करके बोलना। क्या? हिम्मत करके बोर्ड पे आके लिखना, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन लिखना हमारा प्रयास है, बोलना हमारा प्रयास, तभी हमारे अंदर का जो डर है वो बाहर निकलेगा। क्या होगा? निकलेगा। तभी हम पहले, जैसे कि छत पे चढ़ना है ना, छत पे तो पहले सीढ़ी के पहले कदम, सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है ना, डर लगता है ना छत पे चढ़ने में, लेकिन पहले सीढ़ी के पहले का पौधा पे रखते हैं ना पैर, फिर दूसरे पे रखते हैं। उसी तरह हिम्मत करो, खड़ा हो, लिखो, गलत सही होगा बाद में सीखते रहेंगे। क्या होगा? देश का संविधान किसने लिखा और कब लागू हुआ? किसने लिखा, कब लागू हुआ? किसने लिखा और कब लागू हुआ? और कब लागू हुआ? चलिए आप इनका हेल्प कीजिए, थोड़ा सा इनको बताइए, इधर खड़ा है, ये लिखेंगे, आप बताइए। कब लागू हुआ? हाँ? कब लागू हुआ? अच्छा, एक बार हम अगर लिखवा दें तो वो देख के दोबारा से मिटाने के बाद लिख सकती हो, आप लिख सकते हो। एक बार अगर लिखवा दें, है ना, उसको पढ़ लो, फिर उसको मिटा देंगे, फिर लिखना, लिख लोगे। चलो ये मिटा दो पूरा, आप लिखो पूरा, बाद में फिर ये पढ़ेंगी, फिर उसको लिखेंगे। चलिए, तो हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है बहुत ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक नए इंसान जो खुद को हिम्मत जुटा कर इधर खड़े हुए हैं और सीखने के लिए, और ये सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों, ये होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसने लिखा और कब लागू हुआ? ओके, ठीक है, लिख लो, चलिए। मस्ती नहीं। लिखा कब लागू हुआ, ठीक है ना। हमारे ये इधर गलत, हमारे देश का संविधान, देश का, फिर से मिटाओ, ये लो गलत चीज कर, पहले पूरा मिटाओ, फिर से पूरा मिटाओ इधर से। सबसे पहला काम है, आपके पास इतना जगह है, आप वहीं पे क्यों जा रहे हो? थोड़ा नीचे लिखो और अच्छे से साफ सुथरा लिखो, घबराना नहीं है। सबसे पहला चीज है घबराना नहीं है। इतना मान लो जो हम करने जा रहे हैं या तो वो सही होगा या तो गलत।
एक बार में कोई भी सीखता नहीं है, बार बार ट्राई करने पे सीख जाता है। जब हम तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे तब हिंदी में एक कहानी थी जिसमें लिखा गया था, एक लड़का था जो स्कूल में जाता था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। क्या? कुछ समझ में नहीं आता था। उसको लोग समझाते थे, समझ में नहीं आता था। लेकिन एक दिन वह जो है अपने घर से अपने नाना के घर जाने लगा। कहाँ जाने लगा? हाँ, तो उसकी माँ रास्ते में खाने के लिए जो है रोटी और गुड़ ये सब बांध के दे दिया, और एक पीने के लिए बाल्टी, छोटा सा बाल्टी दिया कि कहीं कुआं मिलेगा तो अपना पानी निकाल के, और एक छोटा सा रस्सी। ठीक है, तो कुछ जाते जाते उसको भूख प्यास लगी, तो वह एक कुआं देखकर रुका और वहां पे पेड़ के छांव खाना खाया और पानी पीने के लिए जब गया तो वहां पे एक महिला जो है वो पानी निकाल रही थी। तो पानी ऐसे नहीं निकालते, तो पानी ऐसे निकाल रही थी रस्सी में से। रस्सी पत्थर लगा था ना, ऐसा करते ना, तो वो उसकी नजर उस पे पड़ी कि ये जो रस्सी चल रही है, पानी निकाल रहे, पत्थर में टकरा, ये पत्थर घिसता जा रहा है। क्या हो रहा है? घिसता जा रहा है। मतलब कि उसको वहां पे समझ में आया कि अगर मैं बार बार अगर मैं रटूंगा तो मुझे आएगा। क्या होगा? वो बच्चा वहीं से रिटर्न होकर चला आता है। फिर वो नेक्स्ट डे से स्कूल जाता है और जो चीज नहीं आता उसको बार बार रिपीट करता है और वो सीख जाता है। उसी तरह हम लोगों को क्या करना है? सीखना है। घबराना नहीं है, सीखना है हमको। जो करने जा रहे हैं वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 10 बार में सीखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो उसको मजाक उड़ाने दो। हमको खुद करके दिखाना है। जब हमको आ जाएगा तो फिर वो हंसना बंद कर देगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारे देश का संविधान किसने लिखा और कब लागू हुआ। ठीक है, चलिए अभी आपकी बारी। पढ़ लीजिए कैसे लिखा है, पहले ध्यान दे लीजिए, फिर आपको ये मिटा के आपको लिखना है। तो गाइस, आखिरी क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि हम कुछ सीखने और कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगा, तो आप लोग दिल थाम कर बैठिए। चलिए पढ़ लीजिए इसको, पहले कैसे लिखा और ध्यान दे लीजिए। आपको ये मिटा के वापस से लिखना है। ठीक है, पढ़ लिया आपने, ध्यान दे दिया, चलो मिटाओ। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जगह है, जितना यहाँ पे मत घुसना, ये पूरा जगह है, वो पूरे जगह में लिखो। चलो फिर गए ऊपर और नीचे करो। हाँ, यहाँ पे हाँ, किसने लिखा? लिखा। अब कब लागू हुआ? कब? इधर कब लागू हुआ? आ का मंत्र दो, ला पे लागू। हाँ, लागू हुआ। ठीक है, चलिए अभी आप उनको दे दो, आप चलो। ठीक है, तो किसको किसको पता है ये आंसर? किसको पता है आंसर? किसको पता है? हाथ उठाए। किसको पता है, बताओ। अपने देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था 1949 में
26 नवंबर को बन के हो गया था और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ओके, डॉक्टर लगाना है, उनके नाम के आगे क्या लगाना है? मैंने लगाया। हाँ, डॉक्टर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में वो लिखना है, फटाफट आप लिखिए। उत्तर में लिखना है ना, नाम लिखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राव नहीं है, राम है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। तैयार हुआ, चलो लिखो, तैयार हुआ। ठीक है, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, समझ में आया? आज हमारा 10 क्वेश्चन हम लोगों का पूरा हुआ। आज का क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे और कल फिर 10 क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। और हमारा कौन सा क्लास चल रहा है? जनरल नॉलेज, जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हुआ, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप जब इससे बड़े क्लास में जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है ना? और यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के किस शहर में रहते हैं, उस शहर के किस गांव में रहते हैं, है ना, उस गांव के किस गली में रहते हैं, किस चौल मतलब चौल में, या जो है ना वहाँ कहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ का पिन कोड का अभी हम लोग इस पे भी आगे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये 10 क्वेश्चन था, हमारा आंसर क्वेश्चन हो गया और आप सबके सामने क्लियर हो गया कि स्कूलों में इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए बच्चों को नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ें हमको आगे भी इन चीज़ों को उठाना है, लेकिन फिलहाल हम लगातार ये वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।